Hello my dear students, I hope you all are fine. Well beta, today we are going to begin our second lesson of Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together. हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी एक साथ हैं तो. Who said this statement and why and in what circumstances? We have to find out in our lesson. लेसन पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि किस कैरेक्टर ने ये स्टेटमेंट जो है वो बोली है. तो बेटा ये लेसन जो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है ये कि क्या होता है बच्चों कि कभी न कभी लाइफ में हम सभी को कुछ ना कुछ टफ सिचुएशंस, कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन हम होप नहीं छोड़ते. यानी कि यदि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं और यदि हम कॉन्फिडेंट हैं, डिटरमिन्ड हैं, तो डेफिनेटली वी फाइंड आउट अ वे ऑफ दोज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. तो हम उस समस्या के समाधान को निकाल सकते हैं. और वैसे कहा भी गया है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है. यदि सारे मिलकर समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो क्या हमें समस्या से पार हम जरूर हो जाते हैं. वेल, दिस लेसन ऑफ आवर्स इज रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन एस्ट. तो हियर यू कैन सी ऑन स्क्रीन आर राइटर्स गॉर्डन कुक एंड एलन एस्ट. लेट अस सी द इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन फर्स्ट. रिटन बाय गॉर्डन कुक, एलन एस्ट. ये लेसन आपको पता है, आप गॉर्डन कुक और एलन एस्ट ने लिखा है. तो द स्टोरी इज़ अबाउट अ 37-year-old बिजनेसमैन हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी. तो बच्चों इस कहानी के नरेटर मीन्स जो नरेट करता है, उस कहानी का वर्णन करता है, तो वो कौन है? एक बिजनेसमैन है और 37 years old हैं. ही हैज़ अ वाइफ नेम्ड मैरी. इनकी एक वाइफ है जिसका नाम मैरी है. तो आप कैरेक्टर्स को काउंट कर लें कौन कौन हैं. 2 children हैं. जोनाथन एज 6 years की एज है बच्चे की, इनका बेटा है. और सुजैने एज 7, इनकी बेटी 7 years की है. ही एंड हिज वाइफ बोथ ड्रीम ऑफ अ वॉइस अराउंड द वर्ल्ड ऑन देयर शिप वेव वॉकर विच इज़ a 23-meter long 30-ton wooden hull just like that of the famous Captain James Cook. तो बेटे ये और इनकी वाइफ ये दोनों स्वप्न लेते हैं, एक ड्रीम लेते हैं कि वॉइस होता है समुद्री यात्रा, सी जर्नी, कि ये एक पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे सी के थ्रू. और एक शिप जो इन्होंने तैयार किया जिसका नाम क्या था? वेव वॉकर, और जिसकी लेंथ 23 मीटर थी और 30 टन इसका वेट था. और वुडन हल, बाउंड्री इसकी क्या थी? वुडन की थी. और ये बिल्कुल उस चीज़ को कॉपी करना चाहते थे जो कि कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले किया था इनसे. वेल, द होल फैमिली स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड ऑन जुलाई 1976. तो बेटा इनकी पूरी फैमिली ने शुरू की ये जर्नी. कहाँ? ये प्लेस का नाम है प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से, और जुलाई 1976 को. द इनिशियल फेज ऑफ द 3-year लॉन्ग जर्नी वॉज फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन. तो ये बहुत लंबी जर्नी थी इनकी. जो इनका फर्स्ट फेज़ था वो 3 years की जर्नी थी. आप इमेजिन करिए कि एक शिप में इतनी सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं जिसमें इतने लंबे समय के लिए, सालों के लिए आप जर्नी पे निकलते हैं. और आपने कहीं ना कहीं टीवी में देखा होगा, कहीं किसी मूवी में देखा होगा कि सी जर्नी जो है वो इजी नहीं होती, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. तो आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए उसके लिए. तो हम लेसन में पढ़ेंगे कि कितनी ज़्यादा स्किल, कितना पेशेंस चाहिए सी जर्नी के लिए. वेल, तो ये बेटे इनकी 3 years लॉन्ग जर्नी इन्होंने अफ्रीका से केप टाउन की. इट वॉज प्लेजेंट, ये अच्छी थी. वाइल हेडिंग ईस्ट, लेकिन जैसे इन्होंने ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया, अलॉन्ग विद 2 न्यूली हायर्ड क्रूमैन, इन्होंने वहाँ से 2 नए ये हायर्ड करते हैं क्रूमैन को. वेल, स्ट्रॉन्ग वेव्स हिट देम, बहुत तेज़ की वेव्स जो हैं वो इनको हिट करती हैं. एंड देयर सर्वाइवल बिकम्स अ क्वेश्चन. अब इनके लिए जिंदा रहना ही क्वेश्चन बन गया था. द स्टोरी टेल्स अस अबाउट हाउ दे फॉट ईच डे एंड सर्वाइव टिल द एंड. तो ये कहानी हमें बताएगी बेटे कि कैसे वो हर दिन लड़ते हैं और आखिर में फिर वो सर्वाइव जिंदा रहते हैं, कैसे अपने आप को बचा पाते हैं. वेल, सी द लेसन इन डिटेल. द नरेटर एंड हिज वाइफ प्लान अ वॉइस अराउंड द वर्ल्ड जस्ट लाइक फेमस कैप्टन जेम्स कुक. नरेटर और इनकी वाइफ एक वॉइस सी जर्नी को प्लान करते हैं पूरे वर्ल्ड के राउंड, जिस तरीके से फेमस कैप्टन जेम्स कुक ने की थी. दे हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड परफेक्टिंग देयर सीफेयरिंग स्किल्स फॉर द पास्ट 16 years. तो ये प्रिपेयर कर रहे थे बेटे. ऐसा नहीं है कि इन्होंने डिसाइड किया और ये सीधा समुद्र पे उतर गए. नो,
ये प्रिपेयर कर रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे सी फेयरिंग, हर एक उस प्रैक्टिस को, हर एक उस चीज़ को जब सी पे जाने के लिए चाहिए, हर एक उस स्किल को डेवलप कर रहे थे। कब से? पिछले 16 सालों से। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना लंबा समय इन्होंने स्पेंड किया है उस चीज़ को एक्चुअलाइज करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। दे गेट अ शिप विच इज़ 23 मीटर्स लॉन्ग। तो इनको एक शिप ये लेते हैं जिसका जो 23 मीटर्स लॉन्ग था एंड वेट 30 टन्स वुडन हाल्ट, जिसका वेट 30 टन्स था। वुडन हाल्ट, वुडन का बना हुआ था ये। यस गाइस, तो 30 टन वुडन का फ्रेम था उसका, और नेम्ड उसका नाम क्या था? वेव वॉकर। दे टेस्ट इट इन द रफ वेदर्स फॉर मंथ। तो इन्होंने काफ़ी महीनों तक रफ वेदर में उसको टेस्ट किया था। वेल, सी फर्दर, द वेदर चेंजेस फॉर द वर्स एंड ऑन द January 2nd। तो फिर क्या होता है बेटे, वेदर कुछ समय के लिए तो ठीक चलता है, लेकिन ये वर्स होना, ख़राब होना शुरू हो जाता है। और January 2nd को द बिग वेव्स हिट हिम। तो बड़ी बड़ी वेव्स जो हों उसको शिप को हिट करना शुरू कर देती हैं। दे ट्राई टू स्लो द शिप डाउन बाय ड्रॉपिंग स्टॉर्म जाइब। तो वो अपने स्लो करने शुरू कर देते हैं अपने शिप को, एक स्टॉर्म जाइब को डाल के। जाइब तिकोना पाल होता है जिससे स्लो हो जाती है शिप की जो स्पीड होती है। एंड हिट अ हैवी मूरिंग रॉक। और क्या करते हैं, एक मूरिंग रॉक को जो है लूप में, होल में डाल देते हैं। और स्टर्न होता है रियर पार्ट शिप का, उसके पिछले हिस्से में। बट इट डजंट हेल्प मच, लेकिन उससे ज़्यादा मदद उनको नहीं मिलती क्योंकि स्टॉर्म जो है वो बहुत तेज़ था। एंड दे कैरी देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल। अब वो अपनी लाइफ राफ्ट यानी कि लाइफ को बचाने के लिए जो ड्रिल, जो प्रैक्टिस उन्होंने कर रखी थी, वो भी अपनी निकाल लेते हैं। लाइफ बोट्स जो हैं, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, लाइफ लाइन को अटैच कर लेते हैं। दोनों लाइफ जैकेट्स, अपनी लाइफ जैकेट्स को रेडी कर लेते हैं, और ऑयल स्किन्स को भी। यानी कि वो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, यदि उनको इस सी से बाहर भी यदि वेव्स जो हो वो फेंक देती हैं, तो हाउ दे हैव टू मैनेज देयर लाइफ, हाउ दे हैव टू सेव देमसेल्व्स। लेटर इन द इवनिंग, फिर शाम को क्या होता है कि वर्टिकल एंड ह्यूज वेव स्ट्राइक्स द शिप। एक वर्टिकल होता है स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट एक बहुत बड़ी वेव स्ट्राइक करती है शिप को। एंड द नैरेटर इज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप। और नैरेटर जो है वो क्या, शिप से बाहर फेंक दिया जाता है। एंड ही एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ। और नैरेटर अब बिल्कुल फुल्ली इस चीज़ को मान चुका था कि अब उसकी डेथ जो है वो बहुत नियर है। एंड स्टार्ट्स लूजिंग कॉन्शियसनेस। और अब उसने अपनी कॉन्शियसनेस यानी कि सचेतता भी खोनी शुरू कर दी थी, अब वो बेहोश होने लगा था। व्हेन द शिप इज़ अबाउट टू ओवरटर्न, जैसे ही शिप जो है वो पलटने वाला था, ए ह्यूज वेव हिट अगैन। फिर से एक बड़ी सी वेव आती है एंड टर्न्स इट राइट बैक, और वो उसको सीधा कर देती है। ही सफर्स इंजरीज इन रिब्स। तो उसको सफरिंग होती है, उसको चोटें लगती हैं उसकी रिब्स, पसलियों में, माउथ पे। ही ग्रैब्स द गार्ड रेल्स, वो लेकिन वो गार्डिंग जो रेलिंग थी उसको ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है। एंड सेल्स इनटू द शिप्स मेन बूम, और शिप के मेन बूम में जो सेल करना शुरू कर देता है, यानी कि वो उस शिप के अंदर एंट्री कर लेता है। ही इंस्ट्रक्ट्स हिज वाइफ मैरी टू गार्ड द व्हील। वो अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो व्हील को गार्ड करके रखे, संभाल के रखे। एंड ही रियलाइजेस दैट द शिप हैज़ वाटर इन द लोअर पार्ट। और वो ये महसूस करता है कि शिप के नीचे वाले पोर्शन में पानी भरना शुरू हो गया है। हिज क्रू मैन स्टार्ट्स पंपिंग आउट द वाटर। जो उसने क्रू मैन लिए थे तो वो उनको ये कहता है कि वो फटाफट पानी को बाहर निकालें। एंड द नरेटर गोज टू हिज चिल्ड्रंस कैबिन। और नरेटर अपने बच्चों के पास कैबिन में जाता है एंड चेक्स ऑन देम, उनको चेक करता है। His daughter Shu informs him about a bump on his head which he ignored because his major concern is to save the ship. अब इनकी बेटी है, उसको काफ़ी तेज़ की चोटें लगी हैं, बम्प यानी कि स्वेलिंग भी आई हुई है उसके हेड पे, लेकिन वो इस मोमेंट पे सब कुछ इग्नोर कर देता है क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था कि उसको किसी न किसी तरीके से शिप को सेव करना था, बचाना था। वेल द नरेटर डज वाटर प्रूफिंग ऑन द गेप्स होल। अब नरेटर जो है वो वाटर प्रूफ, अब कुछ उसके पास कारपेट वगैरह था, जहाँ जहाँ होल्स बने हुए थे वहाँ वो डालता है। दिस मेक्स वाटर टू डिविएट ऑन द राइट साइड, और इसकी वजह से पानी जो है डिविएट, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। एंड द हैंड पम्प्स गेट्स ब्लॉक्ड ड्यू टू डेब्री एंड इलेक्ट्रिक पंप गेट्स शॉर्ट सर्किटेड। तो बेटे हैंड पंप भी ब्लॉक हो चुके होते हैं डेब्री से, गंद की वजह से, कूड़े करकट की वजह से, और इलेक्ट्रिक पंप जो हैं वो शॉर्ट सर्किटेड हो चुके हैं, अब वो भी काम नहीं कर रहे। हाउएवर ही लेटर फाइंड्स अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप, लेकिन उसको बाद में एक इलेक्ट्रिक पंप मिल जाता है एंड कनेक्ट्स इट
कनेक्ट इट से टू ड्रेन द वाटर, और उसको कनेक्ट कर लेता है वो पानी को निकालने के लिए। एंड दे ऑल कीप पंपिंग द वाटर ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात तक वो पंपिंग करते हैं पानी निकालने के लिए। एंड देयर mayday कॉल्स आर ऑल्सो नॉट आंसर्ड, तो वो जो कॉल कर रहे थे रेडियो पे वो भी बातें नहीं हो पा रही हैं, किसी से कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। एंड दे आर इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और वो दुनिया के सबसे रिमोट कॉर्नर पे हैं आप। शी ऑन द अदर हैंड हैज़ नाउ अ स्वॉलन ब्लैक आई, अब शिव जो इनकी बेटी थी उसकी आँख जो हो वो ब्लैक पड़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है। एंड ए डीप कट इन हर आर्म, और उसकी बाजू पे भी बड़ा गहरा घाव लगा है। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय हिज फादर अबाउट हर इंजरीज, और जब उसके फादर उससे इंजरीज के बारे में पूछते हैं, शी टेल्स हिम शी डिडंट want him to worry as he was trying to save them। तो वो क्या कहती है बाद में अपने फादर को कि पापा मैं उस टाइम पे आप लोगों को चिंतित नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप सब हमारी सबकी जान बचाने में लगे हुए थे। तो जब उसके फादर कहते हैं कि बेटे तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा इंजरी थी। वेल आफ्टर 15 आवर्स द सिचुएशन गेट्स अंडर कंट्रोल, 15 घंटों के बाद सिचुएशन कंट्रोल में आती है। द नरेटर डिसाइड टू वर्क इन रोटेशन एंड रेस्ट, अब नरेटर डिसाइड करते हैं कि वो रोटेशन में काम करेंगे और फिर रेस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो लगे हुए थे उस प्रोसेस में। द वाटर लेवल्स आर कंट्रोल्ड, वाटर लेवल कंट्रोल हो जाता है, बट द लीक्स वर स्टिल देयर, लेकिन लीक जो है वो अभी भी वहाँ थी बिलो द वाटर लाइन के नीचे। द शिप इज़ इन बैड शेप नाउ, और शिप जो है उसकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है। इट इज़ नॉट इन अ कंडीशन टू रीच ऑस्ट्रेलिया, अब उनका डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया था, अब वहाँ तक उनको पहुँचना अब वो कंडीशन में नहीं था। एंड सो दे डिसाइड टू रीच द नियरेस्ट आइलैंड, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सबसे पास के आइलैंड के पास ही स्टॉप करेंगे, आई एम्स्टर्डम और ए फ्रेंच साइंटिस्ट बेस। अब ये फ्रेंच किसी साइंटिस्ट ने जो है एक आइल बना रखा था, एक छोटा सा टापू था जिसका नाम एम्स्टर्डम था, तो वहाँ पे स्टॉप करते हैं। एज देयर स्पॉटिंग इंजन्स वर ऑल्सो डैमेज्ड, इनके स्पॉटिंग इंजन भी डैमेज हो चुके थे। एंड चांसेस ऑफ द शिप टू रीच द डेस्टिनेशन आर लो, और इनका जो डेस्टिनेशन था वहाँ तक पहुँचना अपने आप में बहुत ही डिफ़िकल्ट था। वेल द वेव वॉकर सेल थ्रू द स्टॉर्म एंड मेड इट, लेकिन वेव वॉकर उन सबके हौसलों की वजह से सेल कर पाती है और अपना रास्ता जो है वो बना पाती है। द नरेटर देन कैलकुलेटेड देयर एग्जैक्ट पोजीशन बाय वर्किंग ऑन द विंड स्पीड, अब नरेटर उनका कंपस भी उनके पास नहीं था, सब कुछ सारी चीज़ें उनकी गुम हो चुकी थी, तो वो नरेटर अब कैलकुलेट करते हैं अपनी पोजीशन को किसके थ्रू, विंड की स्पीड के थ्रू। While he was brainstorming, Sue gave him a card that she has made expressing her love and gratitude towards the family। वेल आप देखिए कि वो बच्चे भी कितने स्ट्रॉन्ग थे, इनके इतने छोटे 6 और 7 ईयर्स के हार्डली, और वो ब्रेन स्टॉर्मिंग जब इनके फादर उस कंडीशन में थे कि वो किस तरीके से वो शिप को बचाएं और सबकी लाइफ को बचाएं, तो शू जो ये लड़की थी बेटे वो एक कार्ड बनाती है और जिसमें बहुत लव और ग्रैटिट्यूड जो है वो एक्सप्रेस करती है अपनी फैमिली के थ्रू। ही इंस्ट्रक्टेड लैरी टू स्टीयर द कोर्स 185 डिग्री, अब इनके फादर जो हैं वो लैरी को इंस्ट्रक्शन देते हैं जो क्रूमैन था कि वो स्टीयरिंग को 185 डिग्री पे मूव करें। ही सेड दैट इफ़ दे वर लकी, तो वो क्या कहते हैं यदि वो लकी हुए तो दे कुड होप टू फाइंड एन आइलैंड बाय 5 PM, तो निश्चित तौर पर वो आइलैंड को ढूंढ निकालेंगे 5 बजे तक। डोस्ट ऑफ, लेकिन वो थोड़ा सा डोजिंग कर लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी थक चुके थे बहुत लंबे समय से, थोड़ा सा वो सुस्ता जाते हैं। एंड सडनली गॉट अप अराउंड 6 PM, और वो 6 बजे के आसपास उनकी आँख खुलती है। ही बिलीव दैट दे डिडंट मेक इट, और उसको यकीन ही नहीं हो पाता कि उन्होंने ये काम कर दिखाया, यानी कि वो आइल एम्स्टर्डम के पास पहुंच चुके थे। एंड वो उससे डिसअपॉइंटेड, और लेकिन उनको इनिशियली वो बाहर नहीं देखते हैं तब तक वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं कि उनको अपना रास्ता जो है वो नहीं मिला। हिज सन केम, फिर उसके बेटा आता है उसके पास एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट हाउ दे रीच द आइलैंड एम्स्टर्डम आइलैंड, तो वो उनको बताता है किस तरीके से वो एम्स्टर्डम आइलैंड पे पहुँचे हैं। एंड ही कॉल्ड हिम बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन, और वो उनको बेस्ट डैडी कॉल करता है और बेस्ट कैप्टन कहता है दुनिया का, और कितना प्राउड से फील हो जाते हैं तब ये। वेल दे रीच द आइलैंड विद लिटिल स्ट्रगल एंड विद द हेल्प ऑफ द इनहेबिटेंट्स, तो वो पहुंचते हैं आइलैंड पे और बहुत लिटिल स्ट्रगल उनको करना पड़ता है, और वहाँ इनहेबिटेंट्स वहाँ के जो वासिंदे थे वो सब इनकी मदद करते हैं। द होल टीम, पूरी की पूरी टीम, द फैमिली एंड द 2 क्रू मेंबर्स, इनकी फैमिली और इनकी पूरी टीम और इनके 2 क्रू मेंबर्स नेवर स्टॉप ट्राइंग, ये कभी भी कोशिश करने से नहीं रुकते। एंड देयर स्ट्रगल एंड द हार्ट फाइनली सेव देम,
तो बेटे इनका जो स्ट्रगल था और हार्ड वर्क जो था वो इनको आखिरकार बचा लेता है। और जब ये बच्चा जो है जोनाथन जो 6 इयर्स ओल्ड था, तब ये उस ड्यूरिंग जो महसूस कर रहा था, तो इसके फादर जब इससे पूछते हैं कि बेटे आपको डर तो नहीं लग रहा, तो उस टाइम ये स्टेटमेंट बोलता है, बेटे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मुझे डर नहीं लगता पापा, क्योंकि हम सभी साथ हैं, हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। वेल दिस वॉज द स्पिरिट ऑफ द 2 चिल्ड्रन बेटे। एक शिव है जिसको इतनी सारी चोटें आती हैं, बावजूद उसके वो अपनी हिम्मत को नहीं हारती। और इसी तरीके से ये बच्चा था छोटा सा जो बहुत हिम्मती था, और किस तरीके से इन्होंने, इनकी वाइफ ने और 2 क्रू मेंबर्स ने मिलके हर तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना किया और इन्होंने अपनी सी जर्नी को कंप्लीट किया। वेल गाइस, बेटे ये मैसेज यही देता है आपको कि लाइफ में किसी भी तरीके की कैसी भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स कुछ भी आए, तो आपने क्या करना है, प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना है। उसको बैठ के उसके लिए पश्चाताप नहीं करना है, या फिर ये नहीं सोचना है कि ओ नो नथिंग कैन बी डन नाउ, कुछ नहीं हो सकता। डेफिनेटली हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। दिस इज़ द मैसेज ऑफ आवर लेसन। वेल गाइज, आई होप द story is clear to you now. Well, thank you and have a nice time.